Hello everyone. So let's move to the next chapter from Maths 2A. Binomial theorem. Binomial theorem में दो questions आते हैं अपने को 7 मार्क के. Okay? ये series वाला question है. This is important. To find the sum of infinite series, the formula which we have is 1 minus x. 1 minus x whole power minus p by q is equals to 1 plus p by 1 factorial plus p into p plus 1 plus p by 1 factorial into x by q plus p into p plus q by 2 factorial plus x by q into x by q whole square plus so on. ये वाला जो है आपका what it is, sum of infinite series का फॉर्मूला है. if the series is in the positive, okay, अगर सीरीज पॉजिटिव नेगेटिव रहा तो यहाँ फॉर्मूला भी उसी तरीके से चेंज होता, खाली ये 1 माइनस एक्स की जगह पे 1 प्लस एक्स आता वो टाइम पे. तो अब ये सीरीज को हम क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे. कैसे कन्वर्ट करते देखिए. फर्स्ट टाइम आपके पास 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो 1 लिख लीजिए प्लस p by 1 फैक्टोरियल. तो आपको p by 1 फैक्टोरियल तो 1 by 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इंटू 1 by 3. तो जो भी टर्म डिनोमिनेटर में आ रहा वो टर्म को आप क्या करना, मल्टीप्लिकेशन में लिख लेना. न्यूमरेटर कुछ भी रहने दो. हमारे पास 5 क्वेश्चन है, इसके 5 क्वेश्चन में भी ऐसे करना है. तो सेकेंड टर्म में आपको डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल लाना, तो जो भी डिनोमिनेटर है उसको बाजू में मल्टीप्लिकेशन में लिख लेना. फिर न्यूमरेटर का अपन जहां पे न्यूमरेटर आ रहा है वहां पे क्या करना है देखेंगे. तो यहाँ पे देखिए आप 1 into 1 1 होता, 3 into 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता फिर से. ठीक है, वैसे ही ये वाला प्लस p into p plus q तो 1 into 3 by 2 फैक्टोरियल कर लीजिए 1 by 3 होल स्क्वायर प्लस सो ऑन. तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो आप, ये 1 by 1 फैक्टोरियल आया, न्यूमरेटर वैसे ही रखना है 1 into 3, डिनोमिनेटर क्या होना 2 फैक्टोरियल होना x by q. ये x by q है तो ये वाला भी x by q होता, होल स्क्वायर 1 by 3 होल स्क्वायर डाल दिए. तो ये जो सेकंड टर्म आ रहा उसको देखते हुए हमको क्या करना है, 1 फैक्टोरियल के बाद 2 फैक्टोरियल लिखना है. जो भी 1 by 3 x by q की जगह पे 1 by 3 आ रहा वही सेम टर्म को 1 by 3 स्क्वायर लिखना है. ऊपर का जो भी टर्म है वो क्वेश्चन में से सेम लिख देना. वैसे ये थर्ड टर्म के लिए क्या होता है देखो, p into p plus q into p plus 2q by 3 into 6 into 9 है. तो इस तरीके से 1 into 3 into 5, एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं रहती थर्ड टर्म की, बाय 2 फैक्टोरियल की जगह क्या लिखना है आपको, 3 फैक्टोरियल लिखना है. 1 by 3 है तो 1 by 3 की जगह पे होल क्यूब, स्क्वायर है यहाँ पे क्यूब प्लस 1. अब आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 क्यूब बोलते 27 होते और ये 3 फैक्टोरियल 3 into 2 होता है. 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना है, 3 फैक्टोरियल रिवर्स ऑर्डर में आता, 3 into 2 into 1 इस तरीके से. 3 2 6 है ये, तो 6 into 27 ये टर्म्स आ जाते हैं ना आपको, देखो 3 into 9 27 27 into 6 ये टर्म्स आ गए पूरे नीचे, राइट. तो अब ये फॉर्मेट में बन गया. तो उस हिसाब से p क्या है अपने पास, p 1 है, x by q क्या है, x by q जो है 1 by 3 है, p plus q क्या है यहाँ पे 3 है. तो q इज इक्वल्स टू कितना दिया, q मालूम करना है अपने को, 1 plus q इज इक्वल्स टू 3 होता. क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, p की जगह पे 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 1 उधर भी जाइए, q इज इक्वल्स टू 3 minus 1, q इज इक्वल्स टू 2. इस तरीके से आपको क्या हुआ, q इज इक्वल्स टू 2 आ गया. तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू आती x by 2 इज इक्वल्स टू 1 by 3, 2 उधर गया तो x इज इक्वल्स टू 2 by 3. ये आपको t q और x की वैल्यू आ गई जिसको आप लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो -1 by x होल पावर माइनस p by q इज इक्वल्स टू -1 बाय इंटू 1 minus 2 by 3 होल पावर ऑफ -1 by 2. ओके, अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 1 3, 3 minus 2 by 3 into 1 3 होल पावर ऑफ -1 by 2. ये कितना हो रहा, 1 by 3 हो रहा, होल पावर ऑफ -1 by 2. ओके, अगर आप इसको उल्टा कर लेंगे, ये वाले टर्म को उल्टा कर लेंगे, ऊपर ला लेंगे तो -1 by 2 क्या होता, +1 by 2 होता है, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं.
This is the sum of this given series, that is root 3. Simple problem है. This will give you 7 marks. आपको खाली क्या आना, ये जो सीरीज दिया हुआ है उसको ये सीरीज में कन्वर्ट करने आ गया तो आप प्रॉब्लम आराम से कर ले सकते हैं. थैंक यू.